कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना देश का एक्सरे है जो ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की स्थिति बताएगा। उनकी पार्टी केंद्र पर दबाव डालेगी कि जातिगत जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने शहडोल जिले के ब्योहारी में जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि जातिगत जनगणना देश का एक्सरे है जो ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की स्थिति बताएगा। उनकी पार्टी केंद्र पर दबाव डालेगी कि जातिगत जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने शहडोल जिले के ब्योहारी में जनसभा को संबोधित किया। कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक किताब का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। राहुल ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए बोला कि राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी हमारे नारों को कॉपी कर रही है, जिसको जनता भली भांति समझ रही है। माता पिता छत्तीसगढ़ी मतारी के 15 साल से लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे। परिवर्तन यात्रा भी हम लोग किए थे। तो ये अब ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। और दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी बोलती है काडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन काडर के सुनते कहाँ हैं? यदि काडर के सुनते तो इतने लोग विरोध में नहीं आते। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दिए, यदि वो काडर को पूछ ले होते तो विरोध होता नहीं। काडर को पूछे नहीं तो कहा काडर बेस्ड पार्टी। रमन सिंह जी ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता उसको टिकट दे दिए और भारतीय जनता पार्टी के संसाधन के पास तो कोई कमी नहीं है। तो रमन सिंह बड़ी चालाकी से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया है, जहां से वो जीतने उतने वाले नहीं है। लेकिन अब उसको सक्रिय करने के लिए उन्होंने, रमन सिंह के पीछे जो ब्रेन है वो आनंद सिंह का है।
आज धर्मनगरी डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 2 स्थित लोधी भवन में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत भी किया गया है। शिविर का शुभारंभ राजकीय गीत एवं राष्ट्रीय गीत के साथ किया गया है। शिविर को मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी ने संबोधित किया है। इस दौरान भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें सभी कार्यकर्ता। रमन सिंह अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, इस कार्यकाल में बताएं, अपने कार्यकाल के बारे में बताएं। हाई कोर्ट में तो उसके खिलाफ फैसला हुआ था और मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे लिखित में दे, मैं सबकी जांच कराऊंगा और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और लगातार इस बात को मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, विधानसभा वाले, लेकिन कोई अभी तक के कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार पे आरोप लगाते हैं, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद के बेटे हुआ नहीं, इसमें हम पे आरोप लगा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि दोषी बताएं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले साल 5 साल से तैयार है, भरोसा बरकरार और फिर से कांग्रेस सरकार हमारा नारा है और कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा जनता से झूठे वादे किए हैं। हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, बल्कि अगर ये कहूं कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं होगा। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं अपना नारा लेकर, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जी ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया वो हमारी सरकार ने पूरा किया, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो। हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। और छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का गढ़ रहा है। वो 2008 में सीट से जीत रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने 2018 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अनुराग सिंह देव से करीब 40,000 वोटों से जीते थे और पूर्व सरगुजा राजघराने से आने वाले टीएस सिंहदेव पिछले कुछ साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुर्सी की लड़ाई में उलझे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का गढ़ रहा है। वे 2008 से इस सीट से जीत रहे हैं। टीएस सिंहदेव 2018 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अनुराग सिंह देव से करीब 40,000 वोट से जीते थे। पूर्व सरगुजा राजघराने से आने वाले टीएस सिंहदेव पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुर्सी की लड़ाई से उलझे हुए हैं। सरगुजा के लोगों का कहना है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में सेहत से जुड़ी सेवाओं में सुधार हुआ है। टीएस सिंहदेव हमारे सरगुजा के महाराज हैं और स्वास्थ्य विभाग तो सरगुजा में काफ़ी अच्छा ही है। पहले थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, रायपुर जाना पड़ता था कुछ, लेकिन अब तो रायपुर थोड़ा संभवतः कम ही जाना पड़ रहा है और स्वास्थ्य तो पहले से काफ़ी अच्छा ही है। हम देखें तो उनको एज ए हेल्थ मिनिस्टर इवेल्युएट कर सकते हैं। हेल्थ के लिए आप देखें अभी जो जेनरिक मेडिसिन की शॉप्स खुली हैं उसमें काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। जो बसें चलती हैं इसमें आप देखें ब्लड टेस्ट वगैरह काफ़ी फ्री में हो जा रहा है। तीसरा, मोहल्ला क्लिनिक्स भी खुलने चालू हो गए हैं और हॉस्पिटल भी अंबिकापुर का जो जिला अस्पताल बड़ा बन रहा है तो बनने पे ही पता चलेगा कि सब डॉक्टर्स वहाँ हर फील्ड के मिलते हैं कि नहीं। हालांकि अंबिकापुर के मतदाता कुछ निराश भी हैं। वे कहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी चुनी जाए, वादे अधूरे रह जाते हैं। कोई नेता मंत्री ठीक नहीं रहता है, बस वादा करते हैं लोग, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो।
सिर्फ वादा ही करेंगे और लास्ट में आने के बाद ना 4 साल बीतेगा तो 5वां साल में घोषेंगे तो मैं ये कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, भूमि पूजन फलाने का बहुत सारा होने लगता है और फिर लास्ट में ही होता है कि मेरा टाइम इतना ख़राब हो गया, मेरा टाइम इतना ख़राब हो गया। करते हैं लोग लेकिन वादा करते हैं निभा नहीं पाते हैं कोई भी सरकार। अंबिकापुर सीट पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन वहां के पार्टी नेताओं को भरोसा है कि सिंहदेव को ही टिकट मिलेगा और वे जीत भी जाएंगे। उन्होंने सिर्फ 5 साल कार्य नहीं किया है, सतत रूप से जितनी उनकी उम्र है 50 सालों से काम कर रहे हैं, 60 सालों से काम कर रहे हैं। जब से उन्हें शुद्ध संवारी है, अभी तो 71-72 साल के, तब से काम कर रहे हैं और सतत रूप से काम कर रहे हैं। सरगुजा के लिए सबसे अधिक समर्पित व्यक्तित्व हैं टीएस सिंहदेव जी। बीजेपी ने राज्य में कुल 90 में से अब तक 85 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन अंबिकापुर से उसके भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ काम नहीं किया है। डिप्टी सीएम अपने कार्यकाल के दरमियान में अपने विधानसभा क्षेत्र में दिखे ही नहीं। कोरोना काल था तो भी उनकी उपस्थिति बहुत ही नगण्य थी। जब हाहाकार मचा हुआ था, पूरे इस विधानसभा के लोग हलाकान परेशान थे, तो माननीय विधायक जी कहीं दिखे नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहीं दिखे नहीं। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़वानी जिले के सिंधवा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक सफेद कलर की कार से वाहन चेकिंग के दौरान करीब 50 किलो चांदी सहित लगभग 600 ग्राम सोना जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इंदौर निवासी व्यापारी अशोक मगर सरपुर से इंदौर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बिजासन घाट पर पुलिस की वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ये सोना चांदी उनकी कार से जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक व्यापारी ने जब्त हुए माल के संबंध में किसी तरह की कोई जानकारी या फिर बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं। हालांकि उन्हें इसके लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा समय भी दिया गया है। आज आगामी विधानसभा चुनाव के कारण जो बिजासन घाट पे स्टैटिक सर्विलेंस टीम लगी थी, उनकी तलाशी में एक व्यापारी मिले हैं जो कि सोना और चांदी लेके जा रहे थे, जिसका वो बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो जैसा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, यदि ऐसा कुछ मिलता है तो प्रोसीजर के अनुरूप उसको सीज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दी जाए, जिससे आगामी कार्रवाई करी जाए। ऐसा अभी प्रारंभिक जाँच चल ही रही है। उसके आधार पर पता चल रहा है कि लगभग 50 किलो चांदी है और लगभग 500-600 ग्राम के आसपास सोना होने की संभावना है। अभी जांच चल रही है। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर में पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। सभी थाना प्रभारियों ने क्षेत्र के बदमाशों के थाने में तलब कर चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने की हिदायत दी है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बिलासपुर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है और बदमाशों को थाना प्रभारियों की ये 2 टूक सुनने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर थाना प्रभारी सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं। शांति बनाए रखने की हिदायत भी इस दौरान थाना प्रभारी की तरफ से दी गई है। जितने भी गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और असामाजिक जो तत्व थे, उनको सभी नगरीय सीमा में रहने वाले जितने भी थाने हैं, सभी थानों से यहाँ एकत्रित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारी श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेंद्र जायसवाल सर के मार्गदर्शन में निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के आपराधिक क्रियाकलापों में सम्मिलित ना रहें। यदि किसी प्रकार के आपराधिक क्रियाकलापों में सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में भी चुनाव के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में सभी लाइसेंसधारियों को हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
कोतवाली अंतर्गत कुल 232 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं। इनको अभी अधिसूचना जारी आचार संहिता लागू होने के बाद इनको बोला गया था कि अपना जो शस्त्र 1 सप्ताह के भीतर संबंधित थाना में जमा करवाएं। इसी क्रम में अभी तक कुल 117 शस्त्र लाइसेंसधारी अपने शस्त्र थाना कोतवाली में जमा करवा चुके हैं। 78 अभी लंबित और उनसे भी संपर्क कर उनकी भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और बेमेतरा में राम मंदिर की भूमि की अदला बदली मामले में भूमि वापसी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी नीतू की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि 3 तारीख से नीतू आमरण अनशन पर बैठी थी। दरअसल लगातार भूमि आंदोलन के मामले में को लेकर लोगों में जन आक्रोश देखा जा रहा है। भूमि लोक न्यास अधिनियम 1963 का पालन क्यों नहीं किया गया? प्रावधानों के अनुसार न्यास की भूमि अंतरंग संभव नहीं, फिर भी अंतरंग कैसे हो गया? सहित कई ऐसे मांगों को लेकर नीतू धरने पर बैठी थी, जिसके बाद ज्यादा सेहत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पिछले काफी दिनों से आमरण अनशन भूख हड़ताल में रहने से उनका जो हालत काफी खराब हो चुका है। और आज जब हमने जांच किया तो उसका शुगर काफी लो था, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, चलने में असमर्थ थी और वो तो सो के उठ भी नहीं पा रही थी। बीपी बहुत ही लो था और रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो हमने जो है उनको एडवाइस किया है कि तत्काल जो है हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए और तत्काल उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटलाइजेशन किए। जी, नीतू कोठारी जी अभी आमरण अनशन पे बैठी थी। उनकी अभी सुबह शाम टेस्ट हो रहा था, मेडिकल टेस्ट। तो अभी सुबह के टेस्ट में पाया गया कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वो समझाइश दी गई कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो वो अभी मान गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। इस पर मैं यह कहना चाहूँगा कि बहन नीतू कोठारी जी लगभग 9 से 10 दिनों से लगातार आमरण अनशन पे बैठी हुई थी और अब स्थितियाँ उसकी शारीरिक रूप से कमजोरी बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए शासन और प्रशासन ने भी इस पे संज्ञान लिया और मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो मांग को लेकर वो यहाँ पर बैठी हुई है उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोषियों की पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर चिड़ियाघर से आज फिर दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर सफेद शेरनी मीरा के एक और मादा शावक की मौत हो गई है। 5 महीने की सफेद मादा शावक की आज दोपहर मौत हो गई है। मादा शावक बीते 1 सप्ताह से बीमार थी। मंगलवार से मादा शावक की किडनी और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उसे ऑक्सीजन पर रखा गया था, लेकिन बुधवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया। ये जो टाइगर कप था ये लगभग 5 महीने, ये टाइगर कप जिसकी उम्र लगभग 5 महीने की थी और ये विगत कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। अभी 7 तारीख के बाद मैंने भी इसको देखा और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रही थी उसको भी हम लोगों ने उसकी जांच की और जितने भी हमारे परिचित हैं आसपास सबसे डिस्कस किया। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हमारी एकदम ठीक थी, लेकिन 2 दिन से इसके थोड़ा लंग्स का हमको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला और लंग्स के साथ साथ इसके जो लेबोरेटरी टेस्ट कराए थे हम लोगों ने, तो उसमें इसके किडनी में भी प्रॉब्लम आई थी। किडनी भी उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही थी जो सामान्य किडनी करना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉब्लम इसकी बढ़ती गई हैं। तो किडनी भी इसके नॉन फंक्शनल हो गई थी और जो लंग्स था, लंग्स में इसमें पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो गया था और मृत्यु का कारण भी ये पल्मोनरी एडिमा ही है और किडनी का फेल होना है। कांकेर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के इंद्रप्रस्थ में हाई मॉस्ट लाइट लगाने के दौरान घोटाले की शिकायत सामने आई है, जिसे लेकर ग्रामीण पंखांजूर अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंचे और स्थानीय नेता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं स्थानीय नेताओं पर। आपको बता दें कि एसडीएम ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
38 के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में ग्रामवासी लोग भी आए हुए थे। विधायक निधि से एक हाई मास का हाई पावर का वहाँ लगाया जाना है, तो स्थान के संबंध में थोड़ा विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। उसमें ग्रामवासियों को ये कहना है कि सभी लोगों ने मिलकर हाई मास का लगाने हेतु जो जगह चयनित किए हुए हैं उस जगह पे न लगाकर एजेंसी द्वारा दूसरे जगह पे उस हाई मास को लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी संबंध में उस समस्या के निराकरण हेतु लोग आए हुए थे। उनके पूरे आवेदन के साथ ग्रामवासियों को जनपद सीओ के पास निराकरण हेतु भेजा गया है। रायसेन में सांची विदिशा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 21 लाख रुपए नगद राशि, 70 ग्राम सोना और 8 किलो चांदी जब्त किया है। कार सवार कैश और सोना चांदी को लेकर भोपाल जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोककर वाहन की तलाशी ली और इस दौरान कार से 21 लाख रुपए नगद राशि, 70 ग्राम सोना और 8 किलो चांदी बरामद हुई है। जब पूछताछ की गई तो कार सवार ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही दस्तावेज उपलब्ध करवाए। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई और इस आदर्श आचरण संहिता में भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि आपको स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाइयाँ करनी होगी। उसी अनुक्रम में एक निर्देश उनके ये भी हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पास 50,000 रुपये से अधिक की कैश राशि लेकर नहीं जा सकता। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक घर में घुस गई है। हादसे में घर में सो रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि एक मवेशी की मौत हो गई है। मामला मध्य प्रदेश सीमा से सटे नवाटोला का बताया जा रहा है। वही हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को धर दबोचा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी मोहम्मद सिराज को पुलिस ने जमात खाना गांधीनगर वार्ड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 12 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। थाना बोधघाट में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।